एक टीचर को, एक उस्ताद को मैटर नहीं करता कि वो किसी सरकारी इदारे से है, निजी इदारे से है, या किसी और इदारे से है, किसी भी इलाके से है, किसी भी रंग व नस्ल, किसी भी मज़हब का है, कुछ भी उसकी ज़ात हो, लेकिन उस्ताद उस्ताद होता है। और कौम के मेमार कह लीजिए या फिर रहबर कह लीजिए, एंकर कह लीजिए, हु लीड्स फ्रॉम द फ्रंट इवन इन एवरी सोसाइटी, उस टीचर के साथ अगर ऐसा व्यवहार हो, ऐसा सलूक हो जो हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर एक उस्ताद के साथ, तो शायद इससे बदतर दौर, या यूं कहा जा सकता है कि हमारे लिए एक स्याह दिन है। इसलिए मैं स्याह दिन बोल रहा हूं क्योंकि एक मामला चिनाब वैली से पहले भी सामने आया था। ये दूसरा ऐसा केस है हमारी नज़र में। लेकिन पहला वाला केस जो है उसमें अच्छी बात सिर्फ ये थी कि वहाँ पर आज से 1.5 बरस कबल जो पुरानी बात एक मुझे याद आ रही है कि एक उस्ताद के साथ कुछ ऐसा हुआ था कि बाद में उसकी जान बच गई थी। बहुत बड़ी बात थी, जो अच्छी चीज़ थी। लेकिन यहाँ क्या होता है कि यहाँ एक और टीचर की जान ली जाती है और लेने वाले का भी कोई पता नहीं कौन लोग हैं। कुछ शरपसंद कहते हैं, कुछ इसे आपसी दुश्मनी कहते हैं, कुछ कुछ अपने अपने तरीके से इस पर अपनी आरा पेश करने की कोशिश हो रही है। शबीर अहमद सन ऑफ नूर मोहम्मद, चिलीबाला, डोडा, गंदोह से ताल्लुक़, बदरवा का करीबी इलाका। और जो हमने कंफर्म किया पुलिस ज़राए से भी और दीगर कुछ ज़रायों से पता लगाने की कोशिश की, तो गंदोह के अंदर एक सरकारी टीचर को घर की तीसरी मंजिल से नीचे फेंका जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि दिन तो दिन, रात में भी गुंडागर्दी, बदमाशी, या यूं कह लीजिए कि समाज के अंदर ऐसे अनासिर मौजूद हैं जिन्होंने इस तरह की सूरत हाल एक ऐसी सोसाइटी में पैदा कर दी है जहां इन चीज़ों का दूर दूर तक कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता। शबीर अहमद जो चिली भाला डोडा का रहने वाला है, गंदोह का, बताया जाता है कि ये तीसरी मंजिल से पकड़कर इसको नीचे फेंका गया और उसके बाद जीएमसी इसको लाया गया। लेकिन यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, मुर्दा करार दिया, डिक्लेयर्ड हिम डेड। लेकिन ये कोई ख़बर इसलिए नहीं है, या मैं समझता नहीं हूँ कि इस तरह का वाक़या पेश आया। और ये बदकिस्मती है आज के हमारे इस मुआशरे के अंदर, जहाँ तरह तरह की बातें होती हैं, जदीदियत की बात होती है, जदीद दौर की बात होती है। बल्कि इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो सबक आमोज़ है हम सब के लिए, कि एक उस्ताद को इस तरीके से हम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो। अब आपसी रंजिश थी, दुश्मनी थी, ये तरीका इख्तियार करना कि ऊपर से फेंक दिया जाता है और अभी तक किसी को पता नहीं, यानी तकरीबन 32-48 घंटे होने लगे हैं। और जिस तरीके से जो बयान आया है मुख्तलिफ़ ख़बरसा इदारों के साथ बात करते हुए, आदिल रिशु साहब का, जो कि SDPO है गंदोह के, वो ये कहते हैं कि FIR लॉन्च कर ली गई है, यानी फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हो गई है और मुकदमा दर्ज होने के बाद तहकीकाती अमल जो है वो जारी है। होप्स हो कि इस तरह के सारे शरपसंद अनासर या समाज दुश्मन या मुल्क, रियासत और समाज मुखालिफ काम करने वाले या ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद के फिर किरदार तक पहुँचे, इसकी हम तवक्को करते हैं। और पुलिस ने इससे पहले इससे भी बड़े बड़े और सीरियस केसेस को डील न सिर्फ किया है, बल्कि तह तक जाकर तहकीकात गैर जानिबदाराना करके हमने देखा है कि कई लोगों को सलाखों के पीछे धकेला है, यानी जो अंजाम जिसका होना चाहिए था। लेकिन उस्ताद की जब बात होती है, असातिज़ा की बात होती है, तो यही वो असातिज़ा हैं जिन्होंने कोरोना वबा, जब पूरी दुनिया अपने अपने घरों में थी, काम काज छूट गया, मुआशी कमज़ोरी, या एक तरह से कह लीजिए कि तरह तरह के बहरान से लोगों को तकरीबन 2 साल के पीरियड तक गुजरना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी असातिज़ा ने ये सोचा कि हमने ये सारी चीज़ें सह ली हैं, आगे चलकर लोगों के बच्चे, हमारे बच्चे इस तरह की सूरत हाल से ना गुजरें। और अगर कैसी इस तरह की कोई आफत आती भी है, कोई कहर आता भी है, कोई वबा फैलती है, तो आलमी वबा के दौरान भी तालीमी सरगर्मियाँ या जो इल्म के हुसूल का मकसद है या अगराज़ व मकासद है, वो कहीं ना कहीं बेकार नहीं जाने चाहिए। इसलिए वो खड़े रहे, 11 लाख से ज़्यादा लोगों को पढ़ाया, ऑनलाइन पढ़ाया, ऑफलाइन क्लासेस ली, घरों के दरवाजे खोल दिए,
उन तमाम बच्चों के लिए जिनके लिए स्कूलों के दरवाजे तक बंद हो गए थे कोविड लॉकडाउन के दौरान, जहां हुकूमत भी बेबस थी। तो उन असातिज़ा के साथ ऐसा करना, ऐसे लोगों को शायद वक्ती तौर पर पॉइंट आउट करना, उन्हें बाहर निकालना, उनका उनके किए हुए का वापस मिलना, सज़ा और सख्ती होना, ये बहुत ज़रूरी है। वरना वो दिन दूर नहीं है जब हम मज़ीद ऐसे लोगों को देखेंगे कि शब्बीर अहमद के साथ जो हुआ, जीएमसी लाते लाते उसने दम तोड़ दिया था, शायद मौके पर ही मौत हो गई हो, ऐसा भी कहा जा सकता है। लेकिन डॉक्टर्स ने डिक्लेयर डेड किया, ये बात की बात है, और पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। तवक्को करते हैं, प्रोफेशनल पुलिस है जम्मू कश्मीर की पुलिस ने, बड़े बड़े केसेस को डील करने के साथ साथ कई लोग जो गुनाहगार थे उनको सर अंजाम पहुंचाया है जो उनके साथ होना चाहिए था। और इन तमाम लोगों को भी जिन्होंने यहाँ पर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया, और मैं बार बार कह रहा हूँ, टीचर कोई भी हो, उस्ताद कोई भी हो, असातिज़ा किसी भी इलाके से हो, उस्ताद उस्ताद होता है। चाहे आपको वो ए पढ़ाए, अलिफ पढ़ाए, आ पढ़ाए, ई पढ़ाए, आपको आपके साथ गुजरने वाला वो डिपेंड आप पे, आप सीखते क्या है। तो फिर वो उस्ताद जो प्रोफेशनली ये काम करता है, उसके साथ इस तरह का घिनौना, जानलेवा और पूरे ख़ानदान को उजाड़ देना, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि हमारे इस मुआशरे में, जहाँ एक तरह से पुरफितन दौर कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। तो आपकी राय भी मैं इस पर चाहूँगा, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए हमारे ऑफिशियल चैनल पर।